हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो आज एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का सेकंड सीटिंग में उसका आंसर की। इसमें मैं जितना भी आंसर की आप लोग को बताऊंगा सभी के सभी आंसर की यानी कि आंसर 100% सही है। तो आप लोग बेफिक्र होकर अच्छे से मिलाइएगा। और ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये सेट ए का है, आप लोग के पास सेट बी या सी भी हो सकता है, लेकिन सभी में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने मॉडर्न कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स किताब लिखी है? किसने लिखी है? तो मर्कल ने लिखी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। ये किसने कहा था? तो ये फीमेल ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति की समस्या क्या है? तो इसकी उपयुक्त सभी समस्याएं हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लिखित एवं लचीला संविधान कहाँ पाया जाता है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है और लिखित भी है और लचीला भी है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट किताब के लेखक कौन है? तो लुशियन पाई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण है? तो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि डैश परंपरागत उपागम है। कौन परंपरागत उपागम है? तो संस्थागत उपागम जो है ये परंपरागत उपागम है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है कि मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, सी एफ स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है यूएस के कांग्रेस की समिति को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो लघु विधानमंडल कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि यूएस के राष्ट्रपति का संदेश कांग्रेस के चालू अधिवेशन हेतु डैश होती है, तो क्या होती है? तो ये होती है वित्तीय नियंत्रण होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश यूएस का एक प्रमुख विधायक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राजमुकुट क्या है? तो एक तो राजमुकुट क्या होता है? एक प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड सभा के सभापति कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को किचन कैबिनेट कहा जाता है? तो यूएस के मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अनुमति देता है? तो न्यूजीलैंड देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 14.39%। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बहुत लोग इंदिरा गांधी लगाएंगे, लेकिन ये तो भारत की थी ना, विश्व की पूछ रहा है, तो कौन थे? तो सीमाराव भंडारकर, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने राजनीतिक विकास का एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक संस्थाकरण को जोड़ा है? किसने जोड़ा है? तो आलमंड ने जोड़ा है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक उपागम है, आधुनिक उपागम क्या है? तो ये प्रणाली विश्लेषण है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था की गुण शक्ति गुण है, तो कौन सा गुण है? तो ये हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन जो है इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश के बीच विवादों को सुलझाता है? तो ये सभी के बीच विवादों को सुलझाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, कहां पे शुरुआत हुई थी? तो यूएस में शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार समय का अंतराल कितना समय का होता है? तो 6 महीने के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद में किस प्रकार के प्रश्न के लिखित उत्तर वांछित होता है? तो उपयुक्त सभी तरह के, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सचिव निधि के धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो संसद की जो स्वीकृति है वो जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी लोग शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का आदेश लागू रह सकता है कितने समय के लिए? तो 6 माह के लिए, यानी 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का आदेश लागू रह सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति के पिता कौन है? तो लुशियन पाई जो है ये राजनीतिक संस्कृति के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार में द्विसदनात्मक एवं आवश्यक विशेषता है? किस प्रकार के सरकार में? तो एकात्मक सरकार में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है, कहां पे केंद्रित है? तो इन सभी जगहों में केंद्रित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 1776 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में शामिल एक प्रस्तावना है, तो 7 अनुच्छेद है और एक प्रस्तावना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अधिकारों का विभाजन, ये अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रत्येक राज्य में कितने सीनेटर हैं? तो 2 सीनेटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ये सबसे पुराना संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव डैश वर्ष में होता है, मतलब कितने वर्ष में होता है? तो 400 वर्ष में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन
इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण विकसित किया गया था? किसने विकसित किया था? तो डेविड ईस्टन ने विकसित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति बदलती है, तो ये बार बार बदलती रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर रहता है, यह कथन यहाँ से जुड़ा हुआ है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के निचले सदन को कहा जाता है, ब्रिटिश संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉमन सभा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी में हो जाएगा, 1900 ईस्वी में लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो लुशियन पाई ने किया, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में डैश दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? कहाँ पे नहीं है? तो यूएस में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हित समूह को लोकतंत्र के हड्डी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि हित समूह की, और इसका देख लेते हैं, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में इसको जाना जाता है राजनीतिक दल को, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, हित समूह को नहीं, राजनीतिक दल को जाना जाता है। ठीक है, 49 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हित समूह की मूल विशेषताओं में से एक कौन सा है? तो अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि यूएस के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं? तो ये तो पता ही होगा, रिपब्लिक एप लोकतांत्रिक, यानी कि रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत जाना जाता है द्विदलीय प्रणाली के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय व्यवस्था सामान्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सर्वाधिकारी राज्य में। ठीक है, सर्वाधिक राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी नहीं है? कौन नहीं है? तो मास मीडिया नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास और रुझान को जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? तो राजनीतिक विश्लेषण से जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा गया, तो ये लिखा गया आर्थर बैटले के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का उप व्यवस्था है? किसने कहा था? तो डेविड ईस्टन ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो अरस्तु जाना जाता है तुलनात्मक राजनीति के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह जो है ये क्या है? तो एक सार्वभौमिक चरित्र का संगठन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रतिनिधि रूप के स्थायी रूप विशेषता है? कौन विशेषता है? तो मतदान विशेषता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी उपगम के 8 सिद्धांतों को जाना जाता है? तो देखिए इसका हो जाएगा बौद्धिक जीव। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन थोड़ा गलती दे दिया था, यहाँ पर होना चाहिए था राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी उपगम के 8 सिद्धांतों को कौन नहीं जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है हो जाएगा इसका डी, लेकिन ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वैसे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का कौन सा विषय विदेशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपना अध्ययन केंद्रित करता है? कौन केंद्रित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्रित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 ऑप्शन में से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आलमंड के अनुसार आगत कार्य है? कौन कार्य आगत कार्य है? तो हित समूहीकरण जो है ये आलमंड के अनुसार आगत कार्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल स्वैच्छिक सदस्य के साथ एक संगठित निकाय है, किसने कहा था? तो ये कहा था फाइनर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक द्विदलीय प्रणाली का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो मंत्रालय के गठन में मुश्किल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा जाना जाता है, तो लोगों के घर के रूप में जाना जाता है लोकसभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये सबको पता होगा, राष्ट्रपति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल नागरिकों को प्रदान करते हैं, तो ये क्या प्रदान करते हैं? तो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति बताया? तो हरमन फाइंडर ने बताया, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि अल्पतंत्र का लौह नियम की अवधारणा किसने दिया? तो ये मिशेल ने दिया, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए में स्पॉट सिस्टम की शुरुआत किस अवधि के दौरान की गई थी? तो जैक्सन के दौरान की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है यूएसए में दबाव समूह सबसे पसंदीदा तकनीक कौन है? यानी कि यूएसए में दबाव समूह का सबसे पसंदीदा तकनीक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पक्षजुटान, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सेफोलॉजी संबंधित है, तो सेफोलॉजी मतदान व्यवहार से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान बहुत कठोर है? तो यूएस का जो संविधान है ये बहुत ज्यादा कठोर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद जो होता है ये एक डैश के द्वारा भंग की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटिश संसद को भंग किया जाता है, ऑप्शन बी हो
जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श संघ में संविधान होना चाहिए, कैसा संविधान होना चाहिए, तो लचीला संविधान होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय लोकसभा आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये 1957 में हुआ था भारत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1990 में की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका संवैधानिक प्रमुख होता है उच्च न्यायालय के जज, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नींव किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई थी, तो अनुच्छेद 280 के तहत ये रखी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है, किस होता है विधानसभा के द्वारा, यानी किस राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो विधानसभा के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया, तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अभी के समय में यानी कि वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का डैश पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कहलाता है, यानी कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये कहाँ से अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी, ऑप्शन हो जाएगा इसका भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से अपनाई गई थी, तो वो अपनाई गई थी, ऑप्शन जाए इसका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये अपनाई गई थी यूएसए से, ऑप्शन जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए, ऑप्शन हो जाए इसका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई थी, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यूएस नहीं होगा। ठीक है ना, लगा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारत के वर्तमान लोकसभा के नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान काफी हद तक अभिशमयों पर आधारित है, तो यूएसए का जो संविधान है काफी हद तक जो है अभिशमयों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है 98 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इन्हें किन्हीं सीमाओं के बीच बांधा नहीं जा सकता, ये किसने कहा था, तो एडवर्ड कोक ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है किसने वयस्क मत अधिकार का कोई विकल्प नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लॉस्की ने, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। और लास्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका फॉरम ब्यूरो के संघ कहाँ है, ये कहाँ है, तो राजनीतिक दल है, कौन है, तो राजनीतिक दल है अमेरिका फॉरम ब्यूरो के संघ। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।